ठीक है, हम लोग ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं। आ और ई का एग्जाम्पल आप सब लोगों ने देख लिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लिए हो और ई का एग्जाम्पल पढ़ लिए हो, आज पढ़ना है ऊ का एग्जाम्पल। इसका क्या है फंडा, इसका क्या है मतलब भैया, इसका सेम वही मतलब है जो अभी तक आप सब लोग पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते आए हो, जहां पर आ था वहां पर आप लोगों ने क्या एडजस्ट किया, छोटी बड़ी किया। अब वही जगह पे ऊ या बड़ा ऊ कर देना है। कहने के मतलब छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आएगा तब भी दोनों का योग बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आएगा तब भी दोनों का योग बड़ा ऊ होगा। ठीक है, अगर बात किया जाए छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी दोनों का योग क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। अगर दोनों बड़ा ऊ हो तो भी क्या होगा, दोनों का योग बड़ा ऊ होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब लोग समझिएगा कि इसको हम लोग एक शब्द में लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं। ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आए, कहने का मतलब छोटा या बड़ा कुछ भी आए, दोनों का योग क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। कहने का मतलब क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। ये नियम आप सब लोग को याद रखना है। ठीक है, ये नियम याद रखना है ऊ से संबंधित, यानी चाहे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उससे हमसे नहीं मतलब, वहां पर दोनों का योग क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल कोई मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो एग्जाम्पल लिखा है लघुत्तर। अब लघुत्तर को हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे एग्जाम में मिल गया लघुत्तर, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और कैसे इसका विच्छेद करेंगे। देखिए, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि दीर्घ संधि तभी हो सकता है जब इसमें दीर्घ की मात्रा लगी हो। क्या, जब इसमें दीर्घ की मात्रा लगी हो। आप देखिए इसमें क्या दीर्घ संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप देखो इसमें दीर्घ की मात्रा है क्या, लघुत्तर में कहीं दीर्घ की मात्रा दिख रही है आपको। हाँ गुरुजी दिख रही है। किस अक्षर पर दिख रहा है, घा पे दिख रहा है। इसका मतलब उसको हम लोग को बीच में लिख देना है। चलो हम बीच में लिख दिए, बाद वाले का बाद में लिख दिए, चलो भाई, और पहले जो था उसको पहले लिख दिए। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या करना है, फिर जो है घा को क्या करना है, प्लस के पहले ला लेना है। और यहाँ पर बड़ा ऊ स्वतंत्र रूप से तभी बचेगा जब इस पर हम लोग हलंत लगाएंगे। हलंत लगा दिए, फिर बाद में क्या बचा, तर हो गया। चलो आगे और देखते हैं, फिर आगे क्या करना है। अब आप सब लोग बताओ, आप सब लोग को अभी मैं बताया था, अभी अभी बताया था, ये बड़ा ऊ कब होता है। देखो बड़ा ऊ की वैल्यू कब होगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बड़ा ऊ कब आएगा, जब ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। चलो उसी की जगह पर हम लोग लिख देते हैं, ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आ जाए प्लस तर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ प्लस से लेके इधर और यहाँ पे प्लस से लेके इधर जोड़ देना है। लघु में जैसे छोटा ऊ जोड़ेंगे, जैसे छोटा ऊ जोड़ेंगे, तुरंत जो है ये हलंत अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बताओ, बड़ा ऊ भी जोड़ सकते हो क्योंकि ऑब्लिक लगा है। अगर छोटा ऊ जोड़ोगे तो लघु हो जाएगा, क्या लघु, और बड़ा ऊ जोड़ोगे लघु हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, किसी भी आप अक्षर पर मात्रा भी लगी हो और हलंत भी लगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मात्रा आके जुड़ेगी तुरंत हलंत अपने आप हट जाएगा। अब बताओ ये वाला सही है कि ये सही है, लघु सही होता है लघु सही होता है, क्या सही होता है। आप बताओगे गुरुजी लघु सही होता है, तो लघु नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, छोटा ऊ की मात्रा जुड़ेगी, क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अगर छोटा ऊ उत्तर में जोड़ोगे तो उत्तर बन जाएगा, बड़ा ऊ जोड़ोगे तो ऊ उत्तर बन जाएगा। इसमें कौन सा सही है, ए वाला सही है, बी वाला सही है, क्या सही, जो शुद्ध होगा वही लिखा जाएगा। आप बोलो गुरुजी ए वाला सही है, क्योंकि जो है उत्तर नहीं होता, उत्तर नहीं होता, उत्तर होता है। इसका मतलब लघु धन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही देख, अब यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला है छोटा ऊ, यहाँ पे क्या मिला है, छोटा ऊ। ठीक है, अब जब दोनों क्या है, स्वर है, आपको पता है स्वर के बाद स्वर आता है, कौन संधि होती है, स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है, स्वर संधि होती है। लेकिन जब समान स्वर का योग हो जाता है, जब समान स्वर का योग हो जाता है, स्वर संधि का कौन संधि हो जाती है, सब्जेक्टिव भी आता है सर इसमें से, नहीं इसमें सब्जेक्टिव नहीं आता, केवल ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं समझने के लिए सब पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको बनाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आप सबको समझने के लिए शब्द को तोड़ना सिखा रहा हूं, जिससे कभी गलती आपसे ना हो।
बाकी ये सब्जेक्टिव नहीं आता, केवल ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, जब समान स्वर का योग हो जाता है उसमें कौन संधि होती है? अभी कल ही आपको बताए थे, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी संधि है दीर्घ स्वर संधि जिसमें समान स्वर का योग होता है। देखो समान स्वर है कि नहीं, समान स्वर का योग हुआ है, इसका मतलब लघुत्तर में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। एकमात्र ऐसी संधि है ही है जिसमें समान स्वर का योग होता है। इसी तरीके से सिंधूर्जा भी बना लेना। यहाँ पे देखो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। ये आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है और कंपटीशन में बार बार पूछता है, इसको ध्यान देना। क्या इसमें क्या ध्यान देना है? देखिए हम लोग गांव भाषा में वधु पढ़ते हैं ना, बहू आई है, वधु रानी आई है, बहू रानी आई है, वधु पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध ये होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वधु धन उत्सव लिख देते हैं, वधु धन उत्सव, यानी छोटा मात्रा लगाते हैं, लेकिन ये गलत शब्द होगा, ये गलत होगा, सही ये होगा वधु धन उत्सव होता है। इसको थोड़ा से नोट कर लेना, याद कर लेना। ये इस बार यही वधुत्सव मासिक परीक्षा जो भी हुई थी अगस्त की मासिक परीक्षा में आप अगर दिए होगे, कितने बच्चों को याद है मासिक परीक्षा में वधोत्सव पूछा था कि नहीं पूछा था? ईमानदारी से आप बता दो, मैं नहीं कुछ बोल रहा, आप बता दो वधोत्सव का सन विच्छेद पूछा था कि नहीं पूछा था? आप बताओ, वधोत्सव पूछा था कि नहीं मासिक परीक्षा में? अभी जो हुआ था पिछले महीना पूछा था, तो वहां पर विच्छेद आप जब देखे रहे होंगे ना, तो वहां पर यह भी रहा होगा ऑप्शन पहला जो है वधुधन उत्सव, ये पहला रहा होगा, दूसरा कोई भी रहा होगा ये नहीं पता, लेकिन ऑप्शन एक ये भी आपको मिला रहा होगा और एक ऑप्शन ए भी रहा होगा, ये भी वधुधन उत्सव। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो गए और हर कोई बच्चा जो है वधु लगा दिया। वधु नहीं होता, ये गलत बात है, ये गलत जवाब है, ठीक है, वधु होता है, ये गलत है, सही आपका ये है, ठीक है। गलती तो नहीं होगी, बोलो। सर इतनी छोटी छोटी बात तो मैं कभी जानता नहीं था। अच्छा इतनी छोटी बात नहीं जानते थे, संधि में यही सब गलती हो जाती है, यही सब गलती हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर बुक स्टार्ट कर दीजिए, इनको व्याकरण पूरा आ गया, इस बच्चे को ना व्याकरण पूरा कंप्लीट तैयार हो गया, इनका व्याकरण पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ सब जो है इनका किताब बच रहा है, ठीक है भैया। आपको अगर व्याकरण पूरा कंप्लीट हो गया, थोड़ा धैर्य रखो, किताब भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, हो जाएगा जल्दी। भूधन ऊर्जा, यहाँ पे देखो ऊ और ऊ मिला, भूर्जा हो गया। भूधन ऊष्मा, भूष्मा हो गया। यहाँ पे देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लघुर्मी हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ऊके मिलेंगे, इसको आप लोग बढ़िया से लगा लेना। अब देखो दीर्घ संधि का लास्ट नियम है री के बाद री आ जाए, इसमें हिंदी में बड़ी री नहीं होती, इसलिए केवल एक री लिखा जाएगा, री के बाद री। हिंदी में नहीं होती, संस्कृत में बड़ी री होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कैसे जानेंगे मातृण और पितृण। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको बताया मातृण या पितृण में, पितृण एग्जाम्पल बता दिया, क्या बता दिया? पितृण एग्जाम्पल बताया, क्या पितृण एग्जाम्पल बताया? तो आप सब लोग ध्यान दो, पितृण, पितृण में कैसे जानेंगे? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसका मतलब री का योग री होना चाहिए, री का योग री होना चाहिए। जैसे हम लोग जो है जिस पर री की मात्रा लगी उसको बीच में रखेंगे, किस पर लगी है? ता पे लगा है, बाद में अड़ा बचा और पहले पी बचा है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब दूसरे में क्या करेंगे? इस पर हलंत लगा देंगे, तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से क्या बचेगा? री बचेगा, बाद में क्या हुआ? अड़ा हो गया। फिर क्या करना है तीसरे स्टेप में? री कब आता है आप लोग बताओ, री कब आता है जल्दी बताओ, सभी बच्चे बताओ री कब आता है? आप बोलोगे गुरुजी री के बाद जब री आता है, री के बाद जब री आता है तब दोनों का योग क्या होता है? री होता है। अब इसमें छोटा बड़ा है ही नहीं है, तो इसमें जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, एक ही री है इसमें लाके जोड़ दो, एक री है उसमें ले जाके जोड़ दो। जैसे पित में री जोड़ोगे, जैसे पित में री जोड़ दोगे लल्ला, ये क्या बन जाएगा? पितृ बन जाएगा, क्या? पितृ बन जाएगा। उधर जो है जैसे री जोड़ोगे ये क्या बन जाएगा? ऋण बन जाएगा। तो पितृ धन ऋण बराबर क्या बन जाएगा? पितृण। यहाँ पे क्या मिला? री, यहाँ पर क्या मिला? री। तो दोनों क्या है? ये दोनों स्वर है, दोनों स्वर है, और स्वर के बाद स्वर आता है तो कौन संधि होती है? स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आए, स्वर संधि। और देखो क्या है, एक समान स्वर आ गया, इसका मतलब इसमें कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है।
इसी तरह मातृण का बना लेना। देखो मातृण का जब बनाओगे ये क्या बनेगा विच्छेद, मातृधन ऋण। यहाँ पे क्या मिला री, यहाँ पर भी क्या मिला री, री के बाद री का योग हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा मातृण पितृण। ठीक है सर 5 वाली क्लास होगी, हाँ 5 वाली होगी, क्यों नहीं होगी क्लास। 5 वाली क्लास में आज तो आप सबको क्या पढ़ना है, मोहन राकेश का पढ़ना है ना, सिपाही की माँ। एक बच्चा कह रहा सर की और की में क्या अंतर है, की और की में क्या अंतर है। देखो आप सब लोग को पता होना चाहिए, जब कोई वाक्य बोला जाता है तो एक वाक्य होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य ये होता है कि बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वतंत्रता हमारा या स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वहां पे क्या होता है कि ये शब्द होता है ये, ठीक है ये क्या है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां मिश्र वाक्य, इसका प्रयोग किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। मिश्र वाक्य में, किस वाक्य में होता है, मिश्र वाक्य। अभी आगे पढ़ाऊंगा आप सबको वाक्य, ठीक है। इसका प्रयोग कब होगा, राम की गाय काली है, गाय काली है, संबंधवाचक वाक्य है, काली है यानी संबंध बना रहा है, यानी ये जो है सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य में प्रयोग होता है, साधारण वाक्य में। दोनों मतलब समझ में आया कि नहीं आया, दोनों की बात समझ में आई कि नहीं, की और की का मतलब बोलो। हम्म चल दीर्घ संधि समाप्त हुआ। अब जल्दी से एक दो चार एग्जाम्पल है, इसका जवाब भी दे लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वस्त्रालय में कौन संधि है, दीर्घ वस्त्र धन आलय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, इसमें भी दीर्घ संधि है। अब चलो गुण संधि हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा से। ये कौन संधि है, गुण संधि। गुण संधि के नियम थोड़ा पढ़ो भाई, आज हम लोग को गुण संधि कंप्लीट पढ़ भी लेना है, ठीक है। गुण संधि में देखिएगा आप सब लोग, दूसरी संधि है प्यारे बच्चों, जिस संधि में आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए, दोनों का योग ए हो जाता है। और आ या बड़ा आ के बाद उ या बड़ा उ आ जाए, दोनों का योग ओ हो जाता है। तथा आ या बड़ा आ के बाद री आ जाए, दोनों का योग अर हो जाता है। यही बात ध्यान देना है। देखिए इसके नियम भी लिखे गए हैं, देखो ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी कुछ भी आ जाए, चाहे छोटा आ के बाद छोटी आए तब भी ए हो जाएगा, छोटा आ के बाद बड़ी आएगी तब भी ए हो जाएगा, बड़ा आ के बाद छोटी आएगा तब भी ए हो जाएगा, और बड़ा आ के बाद बड़ी आएगा तब भी ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ऑब्लिक लगने का मतलब चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बस आ के बाद ई आना चाहिए, क्या, आ के बाद ई आना चाहिए। बाकी जो है छोटा बड़ा कुछ भी है उससे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, उससे दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से छोटा बड़ा में से कुछ भी आए, उसके बाद उ या बड़ा हुआ जाए तो उसका योग ओ हो जाता है, और छोटा बड़ा के बाद री आ जाए तो उसका योग अर हो जाता है। इतनी बात ध्यान देना है, इतनी बात आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे आप सबको एग्जाम्पल में बताने चल रहा हूं, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है नरेश, क्या लिखा हुआ है, नरेश। अब प्यारे बच्चों यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है आप सबको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, नरेश लिख दिया। अब इसका अगर आपको विच्छेद बताना हो तो आप सब लोग को सिर्फ मात्रा किसकी देखनी है, ये देखना है, मात्रा किसकी देखनी है, ए ओ अर का, यही तीन मात्रा आपको देखना है, किसका, ए ओ अर का। तो आप इस ये मात्रा अगर किसी भी शब्द पे दिख जाएगा तो ये मान लेना कि इसमें गुण संधि है, ठीक है। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा दिखे, ओ की दिखे, अर की दिखे। अब देखो ए की मात्रा देखो दिख रहा है कि नहीं, इस पर दिख रहा है कहीं ए ओ अर की मात्रा। कहने का मतलब क्या हुआ, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा अगर वाक्य शब्द पे दिख जाए तो ये मान लेना कि 99% इसमें गुण संधि हो सकती है, और 1% तब कंफर्म करना जब आपका रूल काम करे। अभी रूल मतलब नियम, अभी मैं बताऊंगा काम कैसे करेगा। अब देखो ए की मात्रा दिख रही नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, नरेश में ए की मात्रा दिख रही है। तो हाँ दिनेश, सनी पटेल, हाँ 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 दिनेश हो रही है, ठीक है।
सर आपके नाम में भी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे जिस पर ए की मात्रा लगी उसको बीच में रख दिया, बाद वाला को बाद में रखेंगे, पहले वाले को पहले रखेंगे। फिर जो है दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जिस पर मात्रा लगी रहेगी उसको प्लस के पहले कर लेंगे, कर लिया, इस पे हलंत लगा दिया, यहाँ स्वतंत्र रूप से ए बचा, उसके बाद फिर सा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर नर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जो है ए कब आएगा, ए कब आएगा बताओ। अभी देखो पीछे आप लोगों ने पढ़ा, देखो ए कब आया है, आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी आ जाए तो ए हो जाता है, ऐसे लिख देंगे। आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ए हो जाता है। ई या बड़ी हो जाए तो वहाँ पे ए हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए प्लस सा, दोनों क्यों क्या होता है, ए हो जाता है। अब यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे भाई, देखिए प्लस के पहले इधर जोड़ देंगे और प्लस के बाद उधर जोड़ देंगे। नर में जैसे क्या करेंगे, छोटा जोड़ेंगे तो हलंत केवल हटेगा, बड़ा जोड़ेंगे नरा हो जाएगा। तो नर सही शब्द होता है, नरा नहीं, इसलिए छोटा जुड़ गया, नर हो गया। उधर बताओ, छोटी जोड़ेंगे बड़ी जोड़ें, अगर छोटी जोड़ेंगे तो इस होगा, बड़ी जोड़ेंगे तो ईस होगा, तो क्या जोड़ना चाहिए, कौन सा शब्द इसमें सही लग रहा है, शुद्ध ईस होता है। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसका किसका योग हुआ, आ, जबकि इसमें कोई मात्रा नहीं, छोटा आ छिपा है और इधर बड़ी ई, आ और ई का योग क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब ये किस किस संधि का नियम है, ये भैया हो, ये भैया गुण संधि का नियम है। तो इसका मतलब 1% वो भी ऐड कर दो। अब ये समझ लो 100% क्या हो गया, ये 100% इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो आपको ये ध्यान देना है कि योग किसका हो रहा है। अगर योग आपको आ और ई का दिख जाएगा, तुरंत आपको ध्यान देना होगा कि इसमें गुण संधि है। आ और ई का योग दिखेगा, तुरंत उसमें लगा देना गुण संधि है। नरेश, सुरेश, महेश, गणेश, लंकेश, देवेश, महेंद्र, राजेश, राजेंद्र, सभी में हो जाएगा। सभी में क्या हो जाएगा भैया, आप सब लोग बताओगे, सभी में हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ढेर सारा है, इसमें कोई एग्जाम्पल आपको परेशान कर रहा हो तो बताओ। नरेश में नरधनीश, स्वेच्छा में स्वाधनिच्छा, यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे ई मिला, आ और ई मिलकर ए हो गया। रमेश में रमाधनीश, रमेंद्र में रमाधनिंद्र, सुरेश में सुरेश। ये बताओ सही है गलत है, थोड़ा जल्दी बताओ, सभी बच्चे जल्दी बताएं, ये सही है या गलत, आप सबके कमेंट की प्रतीक्षा है। बताओ सही है गलत है, सभी बच्चे बताओ। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि सूर्यधन ईश जो होगा लल्ला, वो सुरेश होगा, सुरेंद्र नहीं, क्या सुरेश होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुरेश। राजा धन इंद्र राजेंद्र, राजा धनीश राजेश, परम धनीश्वर परमेश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, परमेश्वर। इसमें से कोई अगर हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न परेशान कर रहा होगा। अगर कोई प्रश्न इसमें से आपको परेशान कर रहा हो तो आप सब लोग पूछ सकते हो। अगर कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, देखो इधर देखोगे ना, इधर इस साइड देखोगे तो सब में या तो आ होगा या तो बड़ा होगा, यही दो का योग होगा। और बाद में इधर देखोगे यहाँ पे, तो या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी, दोनों में से एक ही होगी। और आपको पता है इतने का योग ए होता है, और इसमें कौन संधि होती है, गुण संधि। आप सब लोग इतना जानते हो इसमें कौन संधि होती है, गुण संधि। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई, सभी बच्चे बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर, सब हो जाएगा। परमेश्वर में अगर दिक्कत कोई लग रही हो तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे परम में क्या मिला, यहाँ छोटा मिला, यहाँ पे मिला बड़ी। आया बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, ए होता है। देखो एक ही मात्रा वहाँ पे लगा है। हमेशा मात्रा किस पर लगती है, एक ही, जो लास्ट में अक्षर होता है। देखो इसमें लास्ट में जो अक्षर उसी पे लगा है, उसी पे लगा है, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, चलो। अब ओ का एग्जाम्पल देखिए, ए का तो हो गया, आपको पता है गुण संधि में ए ओ अर है ना, ए ओ अर, ए ओ अर है। ए का तो हो गया। अब ओ का मात्रा देखिएगा, ओ कब आता है भैया, आप सबको पता है आ या बड़ा के बाद क्या आ जाए, ऊ या बड़ा हुआ जाएगा, ऊ या बड़ा हुआ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आ या बड़ा के बाद ऊ या बड़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि 100% ओ की मात्रा लगी होगी, 100% ओ की मात्रा लगी होगी, तभी हम लोग गुण संधि बता सकते हैं इसको। सब में देखो ओ की मात्रा है, कोई ऐसा शब्द नहीं दिख रहा होगा जिसमें ओ की मात्रा ना हो, सब में है। सब में ओ की मात्रा दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब देखो भाव धन उर्मी, भाव धन उर्मी, जैसे मैं पेज जोड़ के बता रहा हूं,
यहां पे मैं लिख दिया भाव, एक मिनट, ऐसे लिख दिया भाओर्मी। इसमें पूछे कौन सी संधि है, ओ की मात्रा दिख रही है, अपने आप समझ जाना, इसमें गुण स्वर संधि है। तो भाव ऐसे लिखा, जिस पर ओ की मात्रा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, बीच में रख दिए। बाद में क्या बचा, मी बचा, इसको लिख दिए। अब दूसरे स्टेप में जिस पर मात्रा लगी ओ की उसको बीच पहले रख लेंगे, बाद में यहाँ बीच में क्या बचा, सिर्फ ओ की मात्रा बचेगी। हलंत इसलिए लगा दी जिससे स्वतंत्र रूप से ओ लिखा जा सके। और आगे क्या हुआ बाद में, मी। चलो भाई, फिर जो है आगे अगले में क्या देखेंगे, भाव ऐसे लिखेंगे, ओ कब आएगा, आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ आ जाए, क्या ऊ या बड़ा हुआ आ जाए। और आगे प्लस से इधर जोड़ देंगे, प्लस से उधर जोड़ देंगे। भाव में जैसे हम लोग जो है छोटा जोड़ेंगे हलंत हट जाएगा, या आधा जो है पूरा हो जाएगा। भावा होता नहीं भाव होता है। उधर जैसे ही बड़ा जोड़ेंगे ऊर्मी, मतलब लहर तरंग होता है, ये क्या हो जाएगा, भा और मी। इसमें कौन संधि होगी, गुण स्वर संधि। क्या, गुण स्वर संधि। यहाँ पे क्या मिला, छोटा आ, और यहाँ पे क्या मिला, बड़ा ऊ। आ या बड़ा के बाद ऊ या बड़ा ऊ मिलता है, तुरंत उसमें कौन संधि होती है, गुण संधि होती है। उसमें कौन संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। अब इसमें बताओ कौन सा एग्जाम्पल आपको परेशान कर रहा है। देखो यहाँ पे देखोगे सबके पहले आ या बड़ा आ दिख रहा होगा। इधर देखोगे सबके पहले ऊ या बड़ा ऊ दिख रहा है, यानी आ या बड़ा के बाद ऊ या बड़ा ऊ दिखता है तो क्या होता है, ओ का योग होता है। और ओ किसकी संधि है, गुण स्वर संधि की है। भाव धन उर्मी भाव उर्मी, सूर्य धन उदय सूर्योदय, महाधन ऊर्जा महोर्जा, महाधन उदय महोदय, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा, पर धन उपकार परोपकार, महाधन उष्मा महोष्मा, महाधन उत्सव महोत्सव।